कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, सुबह सुबह ही भाई वीरेंद्र ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे कि राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। उन्होंने कह दिया है कि हम ही लोग सच्चे अनुयायी है जननायक कर्पूरी ठाकुर के, और भारत रत्न देने की मांग हम लोगों ने ही की थी। अब इसके बाद जदयू मंत्री अजीत कुमार ने भी उन पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये लोग ओछी राजनीति कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर। उनको अगर किसी ने सम्मान दिया है तो वो केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। और साथ ही उन्होंने जिस तरीके से विपक्ष जो है यूजीसी को लेकर कह रही है कि सड़कों पर उतरेंगे, 85% आरक्षण लेके रहेंगे यूजीसी के तहत, इस पर भी उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष है वो मुद्दा विहीन हो गई है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ऐसे अनगढ़ बयान करते रहते हैं ताकि मीडिया में बने रहे, लोगों के बीच उनका चेहरा याद रहे। तो देखिए किस तरीके से अजीत कुमार जो है वो अपनी बातों को रख रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष अपराध के मुद्दों पर ये सदन में चर्चा नहीं करना चाहती है। उनका एक मकसद है, चूंकि वो तो फेल है, न उनका नीति है, न कोई सिद्धांत है, न कोई एजेंडा है, न कोई मुद्दा है। तो वो देखते हैं कि कैसे उनका चेहरा बना रहे। मीडिया के माध्यम से अनर्गल वेसलेस बातों को सदन में और सदन के बाहर कर रहे हैं। सरकार हर एक मुद्दा पर सदन में बहस करने को तैयार है। विपक्ष बिल्कुल नकारात्मक रवैया में अभी खड़ा है और विपक्ष जो है नहीं चाहती है कि इस प्रदेश के, अब बताइए, विपक्ष के नेता है, ये सत्ता और विपक्ष दोनों की भागीदारी समान रूप से होती है। विपक्ष के नेता है, सदन से भागे हुए हैं, इस पर क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? अगर जनता के प्रति उनको इतना ही चिंता है और बेचैनी है तो इस पर जवाब लेना चाहिए ना आरजेडी के नेता। अरे विपक्ष का नेता आखिर क्यों बनाया जाता है? सदन में विपक्ष का नेता इसलिए ना उनको मान्यता दिया जाता है कि विपक्ष का आवाज, और जो ये सदन है उसमें जितना सत्ता पक्ष का महत्व है उतना ही विपक्ष का महत्व है, और विपक्ष की भूमिका तो और अधिक है, और अधिक है। तो वो तो सदन में आते नहीं है, उनको तो कोई मतलब नहीं है, और केवल सीन में बने रहने के लिए ये लोग अनर्गल बात कर रहे हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है ना, तो उसमें क्या कहना है? जो चीज अरे तो जो सुप्रीम कोर्ट जिस चीज को देख रहा है उसमें हमको बोलने का क्या? राजद के लोग कह रहे हैं कि विधानसभा के अंदर स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा लगनी चाहिए। तो विधानसभा के अंदर प्रतिमा लगता है, परिसर, तो इसको कहाँ हम कह रहे हैं कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए सर। अरे बिल्कुल बिल्कुल। अपराध के मुद्दों पर ये सदन में चर्चा नहीं करना चाहती है। उनका एक मकसद है, चूंकि वो तो फेल है, न उनका नीति है, न कोई सिद्धांत है, न कोई एजेंडा है, न कोई मुद्दा है। तो वो देखते हैं कि कैसे उनका चेहरा बना रहे। मीडिया के माध्यम से अनर्गल वेसलेस बातों को सदन में और सदन के बाहर कर रहे हैं। सरकार हर एक मुद्दा पर सदन में बहस करने को तैयार है। विपक्ष बिल्कुल नकारात्मक रवैया में अभी खड़ा है, और विपक्ष जो है नहीं चाहती है कि इस प्रदेश के, अब बताइए, विपक्ष के नेता है, ये सत्ता और विपक्ष दोनों की भागीदारी समान रूप से होती है। विपक्ष के नेता है, सदन से भागे हुए हैं, इस पर क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? अगर जनता के प्रति उनको इतना ही चिंता है और बेचैनी है तो इस पर जवाब लेना चाहिए ना आरजेडी के नेता। हम तो बोलते हैं ना। अरे विपक्ष का नेता आखिर क्यों बनाया जाता है? सदन में विपक्ष का नेता इसीलिए ना उनको मान्यता दिया जाता है कि विपक्ष का आवाज, और जो ये सदन है उसमें जितना सत्ता पक्ष का महत्व है उतना ही विपक्ष का महत्व है, और विपक्ष की भूमिका तो और अधिक है, और अधिक है। तो वो तो सदन में आते नहीं है, उनको तो कोई मतलब नहीं है, और केवल सीन में बने रहने के लिए ये लोग अनर्गल बात कर रहे हैं। 85% वो तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है ना, तो क्या? बिल्कुल फेल लोग हैं, और ये कर्पूरी जी के नाम पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। कर्पूरी जी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वो सम्मान दिया है, और पूरे दुनिया में कर्पूरी जी का मरणोपरांत भी उनका व्यक्तित्व काफी बढ़ा है। ये एकमात्र एनडीए के द्वारा उनको ये सम्मान दिया गया। ने कहा है कि बिहार में खुले मांस की बिक्री पर निश्चित रूप से रोक लगना चाहिए, निश्चित रूप से रोकना चाहिए, क्योंकि मांस मछली
जो खुले बाजार में चौक चौराहों पर मंदिर और जहां नहीं बिकना चाहिए वहां भी बिकता है, उससे बहुत सारे लोगों को कठिनाई भी होती है। तो उसका एक लाइसेंस के तहत, एक नियम कानून के तहत मांस मछली का बिक्री हो, यही बात सरकार ने कहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है। ये सामाजिक हित का बात है और ऐसा होना चाहिए। यूजीसी को लेकर सर अब विपक्ष कह रहा है कि 85%। देखिए विपक्ष तो, बिहार का विपक्ष तो मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया है, इसके पास तो कोई मुद्दा नहीं है। तो केवल सीन में बने रहने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए तरह तरह का बात। अब जिस मुद्दे को भारत के सर्वोच्च न्यायिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय देख रहा है, उसमें कोई कमेंट करना ये बिल्कुल अनुचित है। रामविलास पासवान के आदमकद प्रतिमा है विधानसभा में लगाने की बात लगातार है, एलजेपी के नेता कर रहे हैं। देखिए वो रामविलास पासवान हमारे देश के बड़े ही कद्दावर नेता थे और उनका यदि प्रतिमा कहीं लगेगा तो ये तो अच्छी बात है। 85% आरक्षण को लेकर क्या कहिए, विपक्ष को हंगामा कर रहा है। उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं ना। उनको जब मौका मिला था तो उनको कोई रोका था क्या? कोई खेल यहाँ, अरे ये कौन खेल है भाई? आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।